अभी यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट डाला था, एक वीडियो डाला था। उस वीडियो के कमेंट में मैंने देखा, एक साथी के द्वारा एक कमेंट किया गया है कि बिहार सरकार जो 6 to 8 में सीटों की जो संख्या 1700 करीब दिया है पूरे बिहार में। आप सोचिए कि कितना हास्यप्रद है कि आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल में अगर मिनिमम भी बहाल किया जाए तो कम से कम एक भाषा, एक गणित, एक विज्ञान और एक समाज, यानी कि 4 शिक्षक तो ऐसे भी हैं। उसके अलावा संस्कृत की अगर बात करें तो उसके लिए, और हिंदी की बात करें तो उसके लिए, मतलब 5 शिक्षक मिडिल स्कूल में चाहिए। चलिए हम 5 को हटा देते हैं। अगर हम उस पर 3 की बात करते हैं तो एक मिडिल स्कूल में अगर 3 सीट होगा तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के तमाम मिडिल स्कूलों में कितनी सीट उसमें है। लेकिन ये सीट कहाँ से लेकर के आ रही है, किस सूत्र से और किस विभाग से? विभाग तो शिक्षा विभाग है, लेकिन विभाग के किस सूत्र से ये सीट का आकलन किया गया है, ये समझ से परे है। और आपने देखा होगा कि जो सीटों की संख्या दी गई है वह बिल्कुल ही हास्यास्पद है। कहीं से भी नहीं लगता है कि बिहार के स्कूलों में, यानी कि पूरे बिहार के मिडिल स्कूलों में 1700 समथिंग सीट दिया गया है। अब इसके पीछे का झोल समझिए। हम बार बार इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें कहे थे कि ये मामला किस लिए ऐसा हो पाता है, क्योंकि हम सभी स्कूल में डाइस फॉर्म भरते हैं और डाइस फॉर्म में हम लोग बहुत ही शौक से लिखते हैं कि हम 6 to 8 के टीचर हैं, जबकि वे प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। सभी विद्यालयों में जैसे जो 2003, 5, 6, 7 में जो भी लोग बहाल हुए उनकी बहाली 1 to 5 या मिडिल स्कूल में भी बहाली हुई, पंचायत के माध्यम से हुई, बाद में फिर पंखट के माध्यम से हुई। लेकिन उन स्कूलों में बहाली होने के बाद वे शिक्षक किस कैटेगरी में थे, ये कुछ दिनों तक ऐसे ही चला कहानी। लेकिन जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने एक पत्र जारी किया था, उस पत्र में उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2006 के पूर्व जितने भी बहाल शिक्षक हैं वे सभी बेसिक शिक्षक कहलाएंगे, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक कहलाएंगे। अब उस पत्र को देखेंगे, और मैंने भी सूचना का अधिकार के तहत मांगा था, तो उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो विद्यालय है, मिडिल स्कूल है, उस विद्यालय में जो पूर्व से बहाल हैं 3, 5 और 6 जितने भी बहाल हुए उन्हें 1 to 5 के लिए माना गया है। लेकिन आपको बता दें कि उन विद्यालयों में 6 to 8 का कोई टीचर नहीं है, और उन विद्यालयों में जो पूर्व से बहाल यानी 1 to 5 के जो टीचर हैं वही लोग 6 to 8 में ही पढ़ाते हैं। मजबूरी भी है, सरकार का प्रेशर है, विभाग का प्रेशर है, तो लोग पढ़ाते भी हैं। पैसा किसका मिलता है? 1 to 5 का मिलता है। और पढ़ाते कहाँ है? तो 6 to 8। 6 to 8 छोड़ दीजिए, आपको और हास्यास्पद बात लगेगी कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, +2 के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और टीचर कहाँ के हैं? 1 to 5 या 6 to 8 के टीचर हैं, और उनकी डिप्टेशन कहाँ कर दी गई है? तो +2 स्कूलों में या हाई स्कूलों में कर दी गई है, और वहाँ पर वे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि टीचर बेसिक हैं और पढ़ा रहे हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तक का बच्चे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर शिक्षक की जो संख्या मांगी गई और डाइस फॉर्म जो भरा जाता है, तो विद्यालयों में जनरली डाइस फॉर्म जो मिडिल स्कूल का भरा जा रहा है, उस विद्यालय में शिक्षक बार पूछा जाता है कि आप किस किस क्लास को पढ़ाते हैं। तो उसमें हम लोग बड़े शौक से लिख देते हैं कि हम 6 to 8 में पढ़ाते हैं। जो लोग पढ़ाते हैं, जनरली पढ़ाते हैं, वो लिख देते हैं कि हम 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, और जो 1 to 5 पढ़ाते हैं 1 to 5 लिखते हैं। तो डाइस फॉर्म में अगर देखा जाए तो 6 to 8 में टीचर लगभग अवेलेबल है, और जो 1700 कुछ टीचर बचा हुआ है उसी की बहाली होनी है। जो मेरा जो समझ है, मेरा गणित है, ये कहीं ना कहीं डाइस प्रपत्र में जो भरे गए आंकड़े हैं उसी के आधार पर आनन फानन में विभाग को यह सौंप दिया गया है कि इतनी सीटें हैं। लेकिन बिहार के तमाम मिडिल स्कूलों में 6 to 8 का टीचर बहुत ही कम है। ऐसे परिस्थिति में सरकार प्रमोशन जिन्हें देना चाहिए था प्रमोशन नहीं दे रही है। जब प्रमोशन की बारी आती है, समय पूरा होता है, नियमावली चेंज कर दिया जाता है। अब विगत कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि जो 13 में बहाल हुए, तो उन्हें 18 में ऑलरेडी जो 6 to 8 में बहाल थे उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर भी जाना था, उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ। जो प्राइमरी में थे उनका भी समय पूर चुका हुआ है, उनका भी प्रमोशन होना है, उनका भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, और पैसा दिया जा रहा है बेसिक का और काम कराया जा रहा है 6 to 8 का। तो ये हम सबका दुर्भाग्य है, और हम सभी लोग अलग अलग लड़ते हैं। अपने आप को श्रेष्ठतम घोषित करने के चक्कर में हम लोग पदाधिकारी का खास बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि
जो स्कूलों में विधि व्यवस्था है उसमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हम नियम को ताक पर रख करके कामों को करते हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि जब आपकी बहाली 1 to 5 के लिए है तो आप 6 में पढ़ाते क्यों हैं? मेरा एक आह्वान है आप लोगों से कि सभी लोग एक जो संगठन है उनके माध्यम से भी बात जानी चाहिए कि बहाली जब सीट नहीं निकली है तो उन सीटों पर पढ़ा कौन रहा है? तो 1 to 5 के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो सरकार से साफ तौर से ये मांग रखी जाए कि या तो 6 to 8 में प्रमोशन दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो 1 to 5 के टीचर हैं 1 to 5 में ही पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब जाकर के सरकार के कान पर जू रहेंगी और 6 to 8 में बहाली करने पर वो मजबूर होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में आप लोग को रखना होगा, क्योंकि ये बातें मैंने पूर्व में भी हालांकि एक वीडियो के माध्यम से मैंने रखा था, आपके संज्ञान में नहीं होगा, तो आज मैं पुनः एक कमेंट के माध्यम से जो हमारे पास संजय कुमार एक जो व्यूअर्स हैं उनके द्वारा एक कमेंट किया गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बातें आप लोगों के बीच में जानी चाहिए क्या कि किस कारण से सीट कम आया है। तो इन सब के पीछे सरकार की सोची समझी साजिश भी है कि किसी तरह से इस बहाली को अटका दिया जाए ताकि बहाली ही न करना पड़े और न हमको शिक्षक को वेतन देना पड़े। क्योंकि बिहार सरकार की जो हैसियत है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अभी जो भी मद के जो शिक्षक हैं उन लोगों का वेतन अभी 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं और वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है, आवंटन तक जारी नहीं हुआ है। वेतन कहाँ से मिल पाएगा आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी बातों को अगर आप लोग चाहते हैं कि संगठन के लोगों तक जाए और शिक्षकों तक जाए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।